और मैंने बस ड्राइवर से पूछा क्या किले के लिए कहाँ पे उतरना है। पता क्या जवाब देता मुझे, कहता मुझे नहीं मालूम, कंडक्टर से पूछो। भाई जिस रूट पे तुम बस चला रहे हो तुम्हें नहीं मालूम? वो भी किला एक मतलब लैंडमार्क है यार। आपको मैं इस किले के बारे में कुछ जानकारियाँ देता हूँ। मैं इस किले का निर्माण पुर्तगालियों ने करा था, जिसके ऊपर फिर मराठों ने कब्ज़ा करा और फिर उसके बाद 2024 में एक महत्वपूर्ण खोज हुई। इस किले के अंदर एक अज्ञात खोया हुआ कमरा मिला। आइए थोड़ा सा इस घोड़बंदर किले के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे मीरा रोड पे। तो मैं आपको बताता हूँ कि घोड़बंदर कैसे पहुँचना है। आप वेस्टर्न रेलवे की लाइन पे किसी भी लोकल ट्रेन पे आप चढ़ जाइए और आपको उतरना है मीरा रोड स्टेशन पे। सबसे आसान तरीका है, आप वेस्टर्न लाइन पे किसी भी स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ो और लोकल ट्रेन पकड़ के मीरा रोड स्टेशन पे पहुंच जाओ। और मीरा रोड स्टेशन पे पहुंचने के बाद आप ईस्ट साइड की तरफ बाहर निकलो ताकि आपको घोड़बंदर फोर्ट जाने के लिए बस ले सको। बस मिल जाए आपको और बस का नंबर है 22। अब मैं यहाँ पे बस स्टॉप पे बैठा हुआ हूँ और मैं बस नंबर 22 का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देखते हैं 22 नंबर बस कितनी देर में आती है और कितना इंतज़ार करना पड़ता है मुझे। अभी एक बस आ तो रही है, कौन सी है मालूम नहीं। इस बस डिपो से मतलब ये जो बस डिपो का जो ऑफिस है, इधर से एक टीटी साहब आए तो मैंने उनसे पूछा कि घोड़बंदर जाने के लिए बस कितनी देर में आएगी, क्या यहीं से चलती है? तो उन्होंने कहा हाँ यहीं से चलेगी और उसका टाइम है 1:20 का अभी, और फ़िलहाल अभी हो रहे हैं 12:55। तो मतलब करीबन 25 मिनट है मेरे पास यहाँ पे इंतज़ार करने के लिए। तो करीबन आधा घंटा मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा और होपफुली टाइम पर बस आ जाए। ये देखो ऑटो वाले जहाँ मर्जी रुक जाते हैं और वहाँ से पीछे से बस आ रही है तो उससे आने के लिए जगह ही नहीं। हेलो भाई, अपनी भी बस आ गई है नंबर 22। चलो चलते हैं अंदर। चलो रे बाबा, ये बाहर सीट पकड़ो, सीट ये नहीं खिड़की वाली लेंगे, खिड़की वाली। ये रही अपनी खिड़की वाली सीट। बैठ जाओ मस्त खिड़की पर। आखिरकार काफ़ी देर के बाद इंतज़ार करने के बाद बस आ गई है। बस में बैठ गए हैं और अभी हम निकलेंगे अपना घोड़बंदर फोर्ट की तरफ। डन डन। और अब अपनी बस चल पड़ी है तो हम चले घोड़बंदर की तरफ। फ़िलहाल तो यहाँ पे सड़क अच्छी है लेकिन कुछ दूर आगे जाके ही रोड कच्ची हो गई है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का और मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों से चल रहा है। आई थिंक साल भर तो हो ही गया होगा। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी। और मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। सामने आप जो गेट देख रहे हो ना किले जैसा, यहाँ पे उतरना था मुझे। कंडक्टर से मैंने बोला था कि मुझे बता देना, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसने नहीं बताया कि यहाँ पे उतर के अंदर जाने के लिए फोर्ट का रास्ता है। बस वहाँ पे नहीं जाती है, लेकिन मुझे बोला गया था बस वहाँ पे जाती है। भाई मेरे साथ अभी एक अजीब सी बात हुई है। मैं घोड़बंदर किले की टिकट लेके बैठा और वो किला पीछे निकल गया। किसी ने नहीं बोला मुझे, ना तो कंडक्टर ने बताया कि भाई उतर जाओ, स्टॉप आ गया है। और मैंने बस ड्राइवर से पूछा क्या किले के लिए कहाँ पे उतरना है। पता क्या जवाब देता मुझे, कहता मुझे नहीं मालूम, कंडक्टर से पूछो। क्या भाइयत लोग, कसम से बदतमीज़ लोग हैं। अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ पैदल चलता हुआ। मतलब क्या फ़ायदा हुआ, क्या मतलब है? थोड़ी बहुत इंसानियत तो होनी चाहिए ना भाई, कि किसी ने टिकट ली है किले की। और ऐसा भी नहीं कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी बस के अंदर। कंडक्टर को बताना चाहिए था। चल ठीक है, उसने नहीं बताया, लेकिन मैं ड्राइवर से पूछ रहा हूँ, कहता कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कंडक्टर से पूछो। ये क्या बात हुई भला? भाई जिस रूट पे तुम बस चला रहे हो तुम्हें नहीं मालूम? वो भी किला एक मतलब लैंडमार्क है यार।
तो यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। कितना पैदल जाना पड़ेगा मालूम नहीं। चलो चलते, क्या करें, इस चिलचिलाती धूप में पैदल चलना भी लिखा है। ठीक है चलते हैं। लो भाई साहब आखिरकार पहुंच गए अपना घोड़बंदर फोर्ट। अभी ये पीछे जो है ये स्टार्टिंग है, मेन एंट्री है, मालूम नहीं, बस ये है कि यहाँ से जाने का रास्ता है, तो इधर से अंदर चलते हैं। यहाँ पे एंट्री करते के साथ ही बहुत ही सुंदर घना पेड़ है और छोटा सा ये पार्क बना हुआ है। हालांकि आधे से ज़्यादा तो पानी में घिरा पड़ा है, लेकिन फिर भी प्यारा सा ध्वज लहरा रहा हवा में। आखिरकार भाई पहुँच ही गए। बहुत पापड़ बेलने पड़े इस बस ड्राइवर और कंडक्टर की वजह से। खैर ये एक खुला मंच घोड़बंदर। आपको मैं इस किले के बारे में कुछ जानकारियाँ देता हूँ मैं। ये जो किला है मेनली ये जो घोड़बंदर गांव है इसके अंदर पुर्तगालियों ने ये किला बनाया था और उनका मेन मकसद ये था कि यहाँ पे घोड़ों का व्यापार करा जा सके, तो इसी से इस गांव का नाम भी घोड़बंदर पड़ा। आइए थोड़ा सा इस घोड़बंदर किले के बारे में बात कर लेते हैं। ये घोड़बंदर किला भारत के राज्य जो कि महाराष्ट्र है उसके अंदर जिला है थाना। थाने ज़िले के अंदर है गांव जो कि नाम से आप परिचित हो घोड़बंदर। तो उस घोड़बंदर गांव के अंदर ये किला बना है और ये घोड़बंदर किला उल्लास नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं और ये मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से रिस्टोरेशन करा गया है और इसकी बहुत ही दिलचस्प कहानी है इस किले की और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल ये थोड़ा सा देख लिया जाए। इस किले का निर्माण पुर्तगालियों ने करा था, जिसके ऊपर फिर मराठों ने कब्ज़ा करा और फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश जो लोग हैं, उन्होंने इसे एक ज़िले मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया। इस स्थान का नाम घोड़बंदर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो पुर्तगाली थे ये व्यापार करते थे अरब व्यापारियों के साथ घोड़ों का। तो घोड़ मतलब घोड़े और बंदर मतलब बंदरगाह, तो घोड़बंदर, तो इसलिए इसका नाम घोड़बंदर पड़ा। और ये यहाँ पे किला बना है तो इसका नाम घोड़बंदर फोर्ट बन गया। घोड़बंदर का उल्लेख 15 से 17वीं शताब्दी के मराठी ग्रंथ महिकाप्तीची बखर में मिलता है। होपफुली मैंने ये प्रोनाउंस सही करा हो। तो इसका उल्लेख उस ग्रंथ में मिलना मतलब अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये नाम इस बात का संकेत देता है कि घोड़ों का व्यापार उस समय कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। और 1530 में पुर्तगाली यहाँ पर पहुँचे और 1550 में उन्होंने इस पहाड़ी के ऊपर इस किले का निर्माण करना शुरू कर दिया और पुर्तगालियों ने इस किले का नाम कबाबे दे तन्ना रखा। और पुराने नक्शे और दस्तावेज़ों से पता चलता है कि मराठों ने इस किले के ऊपर बहुत बार हमला किया और पुर्तगाली काफ़ी लंबे समय तक इन हमलों से इसकी रक्षा करते रहे। और 1672 में छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने भी इस पर हमला करा और पुर्तगाली उस हमले से इस किले को बचाने में भी सफल रहे। और 1737 में मराठा सेनापति चीमाजी अप्पाजी ने इस किले को घेर लिया और घेरने के बाद इसको जीत लिया। और ये जो किला जैसा आज दिखाई देता है, ये किला 1730 में कंप्लीट हुआ था। और अभी मैं यहाँ पे घोड़बंदर किले के बिल्कुल टॉप पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से दूर दूर तक अगर नज़ारा आप करते हो तो मेरे पीछे की तरफ आपको मुंबई दिखाई देगा और ये आगे की तरफ एक मुंबई दिल्ली हाईवे बोल लो या फिर गुजरात हाईवे बोल लो, वो उधर से आगे से जा रहा है। और ये पूरा समुद्र की खाड़ी है और ये सिंहध्वज बिल्कुल शान से लहरा रहा है।
और इसके बाद शाहू महाराज ने इस किले को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसकी किलेबंदी करी, जिसके लिए उन्होंने एक मीनार बनाने का भी आदेश दिया। और 1818 में अंग्रेज़ों ने इस किले के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का तब से जिला मुख्यालय के रूप में इसका इस्तेमाल होने लग गया। और किले के पुनर्स्थापन के दौरान यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करे गए हैं। और 22 जून 2024 में एक महत्वपूर्ण खोज हुई। इस किले के अंदर एक अज्ञात खोया हुआ कमरा मिला, जिसका साइंटिफिक तरीके से अभी भी खुदाई जारी है, उसके ऊपर काम जारी है। तो इसमें है वो गुप्त कमरा, सो कॉल्ड यही है। तो ये कमरा बाद में मिला 22 जून 2024। इसके आगे कुछ नहीं है, बस यही है, नथिंग एल्स। और क्या पता कुछ नहीं बताना चाह रहे हो, क्या पता ये दीवार चिन्हाती हो, क्योंकि ये दीवार नहीं है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। तो ये था गुप्त घर। और इधर जो काम कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे चर्च है क्या, तो वो कह रहे कि नहीं, यहाँ पे कोई चर्च नहीं है, अभी था ही नहीं। अब जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका तो मानना ही पड़ेगा ना, उनका तो यही कहना है। और ये देखिए, ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये ऊपर पहाड़ी पे ये अंग्रेज़ों का गेस्ट हाउस रहा करता था पहले कभी, तो वो भी पहाड़ी पर है। नीचे रहने देते यार, क्या ऊपर नीचे कसरत करनी पड़ती, जो भी चीज़ बनाओ पहाड़ी पे बना दो। खैर उस समय ये भी था ना कि कोई आके कब्जा ना कर ले, क्योंकि पहाड़ी पर होने पर डिफेंड करना, उसकी रक्षा करना ज़्यादा आसान रहता था। तो दोस्तों, ये था थोड़ा बहुत ज्ञान जो मैंने ढूंढा, रिसर्च करा और आपको मैंने बताया। तो बस इसी जानकारी के साथ, इन्हीं बातों के साथ, इस किले को देखते हुए, समझते हुए आप लोगों से मैं विदा करता हूं और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमेशा साथ दें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बस लाइक करें, और क्या चाहिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे।